आज स्वच्छता एक सामाजिक मुद्दा बना हुआ है और हमें इस पर विचार करना है। स्वच्छता के अनेक फायदे हैं और इसी स्वच्छता के फायदे और महत्व को समझाने हेतु हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल। और मैं आप श्री को आमंत्रित करूंगी इस कविता के साथ कि स्वच्छ बने भारत अपना, स्वच्छ बने भारत अपना, स्वच्छता लक्ष्य जीवन का, स्वच्छ भारत अभियान सफल हो जिससे मैल मिटे सब तन मन का, बाहरी स्वच्छता के संग संग आंतरिक स्वच्छता भी है जरूरी, और हृदय में प्रेम पले जिससे मिट जाए मन से मन की दूरी, वाणी भी शुद्ध अमृत सी बने जिससे खुशियों के फूल खिले, रहे न कोई गिले शिकवे जीवन में आशाओं के दीप जले, शुद्ध सुदृढ़ मानसिकताएं हो सबकी और एक दूजे का साथ निभाए सब, मन कर्म और वचन की शुद्धता को जीवन का ध्येय बनाए सब। स्वच्छ भारत अभियान का ये सपना तभी सच हो पाएगा जब हर एक मनुष्य जागृत होकर स्वच्छता को ही जीवन का लक्ष्य बनाएगा। तो मैं आमंत्रित करती हूँ इस स्वच्छता अभियान के लिए डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल को। Thank you so much, Anita ji. Again with a very nice poem you have welcomed me. और मैं उस कविता में खो सी गई थी, सोच रही थी कि आप कहाँ कहाँ से ऐसे शब्दों के मोती चुनकर लाती हैं हर बार। स्वच्छता जो हमारा हिमा फाउंडेशन का 9 वैल्यूज़ थे जो हमने सिलेक्ट किए थे इस वर्ष के लिए, उसमें से स्वच्छता एक ऐसा टॉपिक मुझे लग रहा था कि इसमें मैं इमोशनल एजुकेशन को कैसे कनेक्ट करूँगी। और बीच में दिवाली का उत्सव आ गया, उस वक्त भी मैं कुछ ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में सोच नहीं पाई। जब 2 दिन पहले मैं सोचने बैठी कि इसके ऊपर मैं क्या क्या बोल सकती हूँ, तो मुझे ये अभी तक का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक लगने लगा और मुझे लगने लगा कि इस पे तो पूरे 1 दिन का वर्कशॉप हो सकता है। 1 घंटा बहुत कम है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। आज हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स थोड़े कम हैं। बहुत मेहरबानी है कि सेंचुरी तो हमारी पूरी हो गई, नहीं तो 4-5 सेंचुरी पूरी हो जाती है हर बार। दिवाली के बाद सब लोग थके हुए हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। स्वच्छता के ऊपर मैं कोई प्रवचन देने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए जो लोग आ गए उनको घबराने की जरूरत नहीं है। स्वच्छता इम्पॉर्टेंट है, हम सबको पता ही है, पर इसमें इसकी साइकोलॉजी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये आज का होने वाला है। जब हम इसको अनरावल करेंगे, हम इसको खोलेंगे, तो आप जब इसकी परतें एक एक उतरेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी गहराई है। सब कुछ तो मैं नहीं शायद आज कवर कर पाऊँ, देखते हैं कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। मेरा आज का जो एजेंडा है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इसके पीछे का इमोशन समझना, दूसरा इसके पीछे का व्यवहार समझना, और तीसरा अगर टाइम मिला तो मैं इस व्यवहार के लिए आपको कुछ एक्शन प्लान भी देना चाहूंगी। सबसे पहले इसकी भावना और व्यवहार क्या है। जब हम स्वच्छता के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं बैठ के, या इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो 2 वर्ड्स हमारे सामने आते हैं। एक है हाइजीन और दूसरा है डिस्गस्ट, घृणा। इन दोनों वर्ड्स को पहले जरा सा समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विदुषी, मैं चाहती हूं कि हम पहले 2 ओपिनियन पोल्स जरा करें सब लोगों के बीच, देखते हैं कि आज क्या पार्टिसिपेशन है सबका। अरविंद भैया, पहला जो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज हाइजीन? What is the hygiene? आप लोग अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर दे सकते हैं।
Is it a set of emotions? Is it a set of behaviors? We're still polling. Dr. Chinu, we've got maximum participants saying that it is a set of behaviors. Yes. So we have 22 of you feeling that it is a set of emotions, and 58 of you, all those who have participated, are saying that it is a set of behaviors. Okay. So I'll just talk a little about it and then we can go to the next poll, Vidushi. Yeah, sure. So hygiene, interestingly, comes from a very interesting history, and that is, just wait for this next poll. Just wait for a minute, cancel that poll. Have you cancelled that? Yeah, Arvindra, can you cancel that poll? Actually, Arvindra, just take 1 second. Arvindra, please close that poll. ओके सो हाइजीन, मैंने जब जरा सा देखा कि हाइजीन का मतलब क्या है, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री मिली इस वर्ड की। एक ग्रीक गॉडेस के नाम पर ये वर्ड रखा गया है, और वो ग्रीक गॉड अपोलो, आप सबको पता है, हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध अस्पताल है अपोलो अस्पताल। अपोलो वॉज अ ग्रीक गॉड, उनकी ग्रैंड डॉटर थी ये गॉडेस हाइजिया। और ये जो गॉडेस थी ये एक हीलिंग कल्ट की लीडर थी, जहां पर लोगों को हील किया जाता था, उनको स्वास्थ्य प्रदान किया जाता था, उसकी लीडर थी। तो उस ग्रीक गॉडेस के ऊपर ये वर्ड आया हाइजीन, हाइजिया से हाइजीन। और ये 400-500 बीसी बिफोर क्राइस्ट वाला जो एरा है उसमें ये पॉपुलर हुआ, जब पैंडेमिक आया था प्लेग का। अभी भी हम लोग सब 2020 में एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, और कल ही डॉक्टर दीप्ति माला जो हमारी आज की ऑनरेबल इनवाइटी भी हैं, उन्होंने एक मैसेज देके हम लोगों को बताया कि yesterday was the first birthday of कोरोना वायरस। 17 नवंबर को पहला केस दुनिया में डायग्नोस हुआ था, और तब से अब तक 55 करोड़ लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं, और 13 लाख लोग पूरे विश्व में अपनी जान खो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो ये पूरा वैश्विक पेंडेमिक है जिससे हम गुजर रहे हैं। ऐसा ही एक पेंडेमिक 427 बीसी में प्लेग का हुआ था, जब हाइजीन वर्ड दुनिया में पॉपुलर हुआ। अब ये जो हाइजीन है ये एक्चुअली इमोशन नहीं है, ये एक इमोशन पे बेस्ड बिहेवियर है। हाइजीन एक व्यवहार है जो हमें क्लीन रखने के लिए किया जाता है। इसकी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी। अब हम सेकेंड ओपिनियन पोल चलाते हैं, जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या हाइजीन डिस्गस्ट पर बेस्ड है बिहेवियर या नहीं? राइट, सभी के सामने एक छोटा सा स्क्रीन आया होगा, हाइजीन इज बेस्ड ऑन डिस्गस्ट, ट्रू या फॉल्स। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्विकली पुट इन योर आंसर, सिलेक्ट एनीवन। You just have 5 seconds now. 3, 2, I'm end polling. So, Dr. Chinu, we have 68% of our participants who have said true. Yes. So, hygiene is indeed based on the emotion of disgust. And my dear friends, disgust is one of the 6 universal emotions that we are born with. बाकी के जो 5 यूनिवर्सल इमोशंस हैं, या जिनको हम बेसिक इमोशंस कहते हैं, वो है हैप्पीनेस,
सैडनेस, सरप्राइज, फियर और एंगर। और छठा इमोशन है डिस्गस्ट या घृणा, जिसको हम लेकर ही पैदा हुए हैं। और डिस्गस्ट की बहुत ही एंशियंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। छोटे छोटे से सिंपलेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे आर एबल टू प्रैक्टिस हाइजीन। देखिए, एक पीपीटी हम रन करते हैं विदुषी, एंड देन वी विल सी कि कैसे हाइजीन हमारे यहाँ हजारों सालों से है। प्री हिस्टोरिक मैन जो था वो भी एक हाइजीनिक मैन था जी। सो डिस्गस्ट यूनिवर्सल इमोशन है। इट हाइजीन इज अ सेट ऑफ बिहेवियर्स, नेक्स्ट स्लाइड आप रन करती जाइए, इज एम्ड एट अवॉइडिंग हार्मफुल एजेंट्स। कैसे, मैं थोड़ी देर में आपको विस्तार से बताऊंगी इसके बारे में। इसकी एंशियंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखिए, मैं आपको दो पिक्चर्स दिखा रही हूं। ये जो पिक्चर है ये एक बहुत ही सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंपलेस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको प्रोनाउंस करते हैं निडारियंस, जिसमें सी भी लगा है, निडारियंस। एंड दिस हैज shown hygienic behavior because it emits toxins to keep its environment clean। देखिए, ये वाटर में पाया जाता है और ये तब भी अपने आप को साफ रखता है। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। दिस इज आवर राउंड वर्म विच इज अ nematode which has only 302 neurons। बहुत ही कम न्यूरॉन्स रखने वाला ये ऑर्गेनिज्म, ये भी हार्मफुल और हेल्दी दोनों ऑर्गेनिजम्स को पहचानता है और हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को अपने से दूर रखता है by emitting toxins and by clearing itself from those spaces। So this is next organism जो zoologist को पता चला कि hygienic behavior exhibit करता है। Can we stop sharing for a while? Friends, उस ऑर्गेनिज्म से लेकर आप देखेंगे गाय, बैल, कुत्ता, जो हमारे सराउंडिंग के सारे एनिमल्स हैं, उनमें आप हाइजीनिक बिहेवियर देख सकते हैं। सारे एनिमल्स अपनी पूंछ से जगह को क्लीन करते हैं, फिर उसमें बैठते हैं। बहुत सारे एनिमल्स की ये जब स्टडी की गई, इकोलॉजिकल सर्वेस किए गए, तो हमें पता चला कि ये लोग जहाँ पर फीसेस होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं, वहाँ पर चारा नहीं खाते, वहाँ से दूर होकर चारा खाते हैं। इस तरह से हमें पता चला कि एनिमल्स ऑल्सो एग्जिबिट हाइजीनिक बिहेवियर्स। फिर हम इकोलॉजिकल स्टडीज करने लगे चिंपैंजीज पर। चिंपैंजीज वर फाउंड टू बी क्लोजेस्ट टू ह्यूमन बीइंग्स। चिंपैंजीज में दो हाइजीनिक बिहेवियर्स बड़े प्रोमिनेंटली सारे स्पीसीज में दिखाई दिए। एक तो ये था कि वो मेटिंग के बाद वॉश करते हैं, दे वॉश, दे गो, दे क्लीन देयर जेनिटल ऑर्गन्स आफ्टर मेटिंग। और सेकेंड, उनकी जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों की पॉटी वैसे ही साफ करती है जैसे ह्यूमन साफ करते हैं। These behaviors are exhibited in animals। तो नेचुरली जब हम अब ह्यूमंस की बात करने लगेंगे हाइजीनिक बिहेवियर में, तो हमको ये पता चलेगा कि we also bring this disgust as an emotion as soon as we are born। और जो ह्यूमन इन्फेंट रहता है, जो छोटा सा बच्चा रहता है, उसको जब आप देखेंगे तो वो कुछ कारणों की वजह से रोता है, क्योंकि उसकी जबान तो है नहीं, वो हेल्पलेस है, अपने मुंह से तो कुछ बोल नहीं सकता। तो जब भूख लगती है तो रोता है, तो माँ को समझना पड़ता है कि इसको भूख लगी है तो दूध पिला दे। एक दूसरा मुख्य कारण जिसकी वजह से वो रोता है, जब वो सुसु कर देता है या पॉटी कर देता है।
जब तक हम उसे सूखा नहीं करेंगे, उसका हम लंगोट नहीं बदलेंगे, डायपर नहीं चेंज करेंगे, वो रोता रहेगा, बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। ये डिस्गस्ट हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं वो अपने 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी हम कोई गंदी चीज देख लेते हैं, कोई गंदी स्मेल हमें आ जाती है, कोई टेस्ट हमें एबनॉर्मल लगता है, कोई साउंड हमें अच्छा नहीं लगता, कोई टच हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारा जो बिहेवियर है वो है अवॉइडेंस। हम फिर उसको रिपेल करते हैं, हम फिर उसको अपनी नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। और देखिए ये भी अवॉइडेंस है। जब हम नाक सिकोड़ेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी और बंद हो जाएगी, जिससे कि इसमें वो स्मेल आ ही ना पाए। तो हाइजीनिक बिहेवियर्स आर इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, और ये जो बिहेवियर्स हैं इनको हम लेकर ही पैदा हुए हैं। डिस्गस्ट का इमोशन भी बेसिक है और हाइजीन का बिहेवियर भी बेसिक है। अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे हैं, इकोलॉजिकल स्टडीज देख रहे हैं, एनिमल्स का बिहेवियर देख रहे हैं, तो हमने फिर सोचा प्री हिस्टोरिक मैन को भी जरा देखें। तो पता चला हजारों सालों पहले की जो केव्स की पेंटिंग्स थी उसमें हमें शेव किया हुआ पर्सन दिखा। दैट मीन्स उनके पास कोई ऐसे टूल्स थे जिससे वो फेशियल हेयर रिमूव कर सकते थे। हमको हिस्टोरिकली आइवरी का एक कोम्ब म्यूजियम में रखा हुआ दिखा, हजारों सालों पहले का। इसका मतलब उनको कंघी करना आता था, उसके लिए उन्होंने टूल बना लिया था। प्री हिस्टोरिक मैन को जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा तो हमें पता चला कि वहां पर सीवेजेस बने हुए थे और टॉयलेट्स बने हुए थे। ऐसा करते करते पता चला कि मैन हैज ऑलवेज बीन इनटू हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। हमेशा से ही, ये आज की नई बात नहीं है। जब हिस्टोरिकल टेक्स्ट उठाकर देखें तो पता चला मनुस्मृति जो बहुत एंशिएंट स्क्रिप्चर है हमारी, उसके 5वें अध्याय में 12 तरह के हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। कौन सी चीजों को आपको नहीं छूना है। इसी तरह से ग्रीस में, इजिप्ट में, सारे ही रोमन्स में, सारे ही सिविलाइजेशंस में हमने देखा कि हाइजीन को उन्होंने प्रमोट किया। हमारे यहाँ हम देखते हैं रिलीजन, हिंदुइज्म में तो खासकर हाइजीन को बहुत तरह तरह के रिचुअल्स से प्रमोट किया जाता है। आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो रोज नहाना पसंद करते हैं, कभी कभी 2 बार नहाना भी पसंद करते हैं, संध्या से पहले भी कई लोग नहाते हैं। हम लोग हाथों को हर चीज के बाद धोते हैं, चाहे खाना खाने के पहले हो चाहे खाना खाने के बाद हो। तो टॉयलेट और बाथरूम तो खैर है ही। यहाँ तक कि हमारे यहाँ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस इतनी प्रिवेलेंट रही है कि गांवों में आज भी लैट्रिन्स जो है घरों के बाहर बनाए जाते हैं। अटैच्ड लैट्रिन्स बहुत ही देर में इंडिया में आए। और देखिए हमारे यहाँ वेस्टर्न लैट्रिन्स को, टॉयलेट्स को यूज करने में अभी भी बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि बॉडी का एक पार्ट अगर टॉयलेट जैसे चीज से टच होता है तो उससे उनको घृणा होती है। बहुत ही मजबूरी में बड़े लोग, जब घुटने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो जाती है, तब वेस्टर्न लैट्रिन यूज करने के लिए राजी हो पाते हैं। रिलीजन हर तरह से हाइजीन को प्रमोट करता है। हमारे दिवाली का जो फेस्टिवल जो अभी अभी होके गया, पूरा फेस्टिवल ही सफाई का है। पूरा एनुअल सफाई, हर कोने से पूरे घर की पुताई करना। मुझे याद है कि मेरे बचपन में मेरी दादी इतना इलैबोरेट रिचुअल दिवाली की सफाई का होता था कि घरों में जो सामान रखने के कोठार होते थे
उनको भी खाली करके इतने बड़े बड़े जो ड्रम्स होते थे उनको भी साफ किया जाता था। इसी तरह इस्लाम में भी मैंने देखा है कि वो लोग वजू करते हैं, यहाँ तक हाथ धोते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी हाइजीन को बहुत प्रमोट किया जाता है। बहुत सारे रिचुअल्स जो है वो प्यूरिफिकेशन के रिचुअल्स है। और जैसा अनीता जी अपने कविता में कहती थी कि तन की सफाई के साथ मन की सफाई, तो प्यूरिफिकेशन जो वर्ड है वो आपको हर रिलीजन में मिलने लगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। हमारे यहाँ एक वर्ड है निर्जरा, जिसमें हमें प्यूरिफाई करना है अपनी सोल को। तो क्लीनलीनेस जो है वो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप गहरा कॉन्सेप्ट है। इतनी सारी बातें होते हुए, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमारे सामने होते हुए, एनिमल्स का बिहेवियर सामने होते हुए, सीधी सी बात यह है कि गंदी चीज को देखते ही हमारे मन में सफाई का बिहेवियर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? इसमें कोई थॉट की जरूरत नहीं है, कोई सोच की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। पर ताज्जुब इस बात का है कि ये सब होते हुए हम लोग गंदगी क्यों मचाते हैं? इसका अपोजिट बिहेवियर क्यों एग्जिबिट करते हैं? मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, मैं कोई प्रवचन स्वच्छता के बारे में देने वाली नहीं हूं। हम सबको पता है, रिसर्चेस दुनिया भर की पड़ी है जहां पर ये क्लियरली लिखा है कि भाई क्लीनलीनेस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर हेल्थ। जितना साफ सफाई रखेंगे उतने ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे। ट्राइबल्स में हैंड वॉशिंग के प्रमोशंस के लिए हम लोग जाते हैं, स्लम्स में जाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको हम सोप देकर आते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। व्हाट अबाउट अस? हम लोग को क्या पता नहीं है कि साफ सफाई रखने से, स्वच्छता रखने से हम स्वस्थ रहेंगे? एक्चुअली डिस्गस्ट का जो इमोशन है वो इसके लिए बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, जिस पे हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऑटोमेटिक बिहेवियर होना चाहिए था तो क्यों नहीं है? क्यों हम, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम हमारा जो बच्चा है वो ब्रश ही नहीं करता, 10-10 बार ब्रश करने के लिए बोलना पड़ता है। बड़े बच्चे तो नहाते ही नहीं है कई कई दिन तक। कोरोना के पैंडेमिक ने हमारे अंदर हाइजीन का बिहेवियर एकदम मतलब इम्पोज कर दिया कि नहीं, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, यू हैव टू कीप योर हैंड्स क्लीन। क्या हमको पहले से पता नहीं था? रेस्पिरेटरी हाइजीन अब हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, मास्क और ये सब। और हमारे यहाँ तो थूकना और ये सब करना बड़ा ही कॉमन प्रैक्टिस रहा है हमेशा से। हमने कभी सोचा ही नहीं कि वी कैन इन्फेक्ट द अदर पर्सन। क्यों? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ डिस्गस्ट इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल. So, Vidushi, can you please start my second PPT? Yeah. Then we'll come back to this one. And then I will tell you why we are behaving like this. जो हमको behave करना चाहिए तो उसको बिल्कुल opposite हम क्यों behave कर रहे हैं? So, let us look at this, the psychology of disgust. We have already clarified that disgust is an emotion. Now, one of the researchers which I found who is very, very interesting to study is Martha Nussbaum, who has written a lot about disgust. She says, disgust concerns the borders of the body. It focuses on the prospect that a problematic substance may be incorporated into the self.
एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए तो मैं इस डेफिनेशन को समझाती हूँ। मार्था का कहना है कि डिस्गस्ट जो इमोशन है वो हमारी अपनी जो बाउंड्री है बॉडी की वहां से उजागर होता है। हम किसी भी गंदी चीज को अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होना देना चाहते, किसी भी गंदी चीज को छूना नहीं चाहते, किसी भी गंदी चीज को देखना नहीं चाहते, किसी भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को हम इनहेल नहीं करना चाहते, हम किसी गंदी चीज को पीना नहीं चाहते, कोई भी गंदी चीज को हम अपनी बॉडी में एंटर नहीं करने देना चाहते। तो डिस्गस्ट की जो बात है वो हमारी बॉडी से लिंक्ड है, हमारी बॉडी की ये बाउंड्री है। और देखिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में एक डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं ओसीडी। ओसीडी में जो ये डिस्गस्ट के प्रति सेंसिटिविटी है ये हाइटेंड है, बहुत ज्यादा है। तो अगर हमको लगता है कि हमारे हाथ में कुछ गंदी चीज लग गई, धूल लग गई, तो हम हाथ धो लेते हैं, पर अगर हमको ओसीडी है तो हमको एक बार के हाथ धोने से विश्वास नहीं होता कि वो गंदगी साफ हो गई, तो हम कई बार हाथ धोते हैं। हमको एक बार नहाने से विश्वास नहीं होता कि हमारी गंदगी साफ हो गई, हमको लगता है बॉडी में एंटर ही हो जाएगी। हम कहीं भी जाते हैं तो आके कपड़े धोते हैं अपने। तो ये बिहेवियर्स क्या है? एग्जैजरेटेड बिहेवियर है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। तो डिस्गस्ट का जो बेसिक प्राइमरी फंक्शन है वो ये है, हम किसी भी कंटामिनेंट को अपने बॉडी में एंटर नहीं करने देना चाहते। कोरोना वायरस को हम अपने अंदर एंटर नहीं करने देना चाहते, इसलिए हमने एक मास्क पहन लिया और हाथों को हम 2-2 घंटे से धो रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू वॉश आवर हैंड्स। अब क्या हुआ? देखिए यहीं पे हमको उस बिहेवियर का रीजन मिल गया। कोई चीज गंदी है तो मैं उसको क्या करना चाहती हूं? अवॉइड। मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, मैं उसको सूंघूंगी नहीं, मैं उसको देखूंगी नहीं। तो फिर उसको साफ कौन करेगा? साफ आप कर दो, क्योंकि मुझे तो उसके पास जाना नहीं है ना। मेरा बॉडी तो उसको रिपेल कर रहा है। तो फिर सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? वो किसी और पे डाल देते हैं। तो मेरे घर में कचरा है तो मेरी काम वाली बाई उसको क्लीन करेगी। मेरा टॉयलेट गंदा है तो कोई बाहर से आएगा क्लीन करने के लिए उसको। मेरी सोसाइटी गंदी है, मेरा कम्युनिटी गंदा है, तो उसको कौन क्लीन करे? ये म्युनिसिपैलिटी का काम है, वो लोग आएंगे उसको क्लीन करेंगे। मैं क्या करूंगी? मैं केवल अपने बॉडी की बाउंड्रीज को सेफ रखूंगी। Unless we understand the emotion of disgust, we cannot understand the opposite behavior that we are practicing. And so मैं तो मास्क पहन लूं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर मास्क को जरा सा हटाकर सड़क पर थूक दूं क्योंकि दैट इज नॉट अफेक्टिंग मी। देखिए यहां पर पेरेंटिंग के लिए एक बहुत बड़ा लेसन आ गया। हमने ये तो बता दिया कि क्या गंदा है, पर ये बताना भूल गए कि इस गंदे को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना भूल गए। देखेंगे एक छोटा सा वीडियो जिसमें ये बड़े अच्छे से डिपिक्ट हो रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि ये क्लीन करने की जिम्मेदारी तो क्लीनर अंकल की है। देखते हैं विदुषी, वो वीडियो दिखाइए सबको। Viraj and his friends play in the park. They carry toys, papers and snacks to the park. Some kids throw papers, broken toys and food wrapper on the ground and go back home.
Every night, the cleaner comes and cleans the park. When children come to play the next day, the park is once again clean. One day, when Viraj arrived at the park, he found his friends standing outside the park. "What happened? Why is everyone outside?" he asked. "The park is so messy. How can we play here?" said one of his friends. "Oh my God, it's smelly. Yucks," said a girl in their group. "Let's go and call the cleaner uncle. He will clean it," said Viraj, and all kids went to look for the cleaner uncle. He wasn't there at his usual place, so children went to the watchman and asked, "Where is cleaner uncle?" "He has gone to his village for a few days," said the watchman. Sad, the children returned to their homes. When Viraj's mother saw him returning early, she asked, "What happened, beta? How come you are back so soon?" "Mom, the park is dirty. There are wrappers, food, papers, toys littered on the ground, and they smell bad. How can we play?" he said, taking a seat. "Why? Was it not clean last night?" she asked. "The cleaner uncle has gone to his village, so the park is so dirty," Viraj said. But why don't you kids throw the trash in the dustbin?" his mother asked. "Mom, it's the cleaner uncle's work. He should pick them up and throw them in the dustbin. He has gone to village and now no one is there to clean the mess. Now we can't play," said Viraj, getting upset on the cleaner. "Beta, this is not good. If someone is taking care of the society, doesn't mean you have the freedom to create a mess. You should also take responsibility and keep the park clean, just like you keep your house clean. It's your responsibility to keep your surrounding clean. If you would have put the trash in the dustbin yesterday, then today you would have found it clean and enjoyed playing in the park." Viraj realized his mistake and nodded. "Mom, I promise we will keep the park clean from now on and throw waste in the dustbin." Viraj's mom smiled. The next day when Viraj reached the park, he saw it was clean again. He told to his friend that from now on they should throw the trash in the dustbin so that the park doesn't get dirty. So friends, who owns the responsibility to clean? That makes all the difference. एक मदर है, उसका बच्चा पॉटी कर देता है, क्या उसको बदबू नहीं आती उस पॉटी में से? But she takes the responsibility of keeping the child clean, keeping the child's clothes clean, keeping the child's environment clean. हमारे घर में झाड़ू लगा के उसको साफ रख के हमारे कपड़े बिल्कुल साफ धुले हुए हमें रोज देने की जिम्मेदारी ले ली मदर ने, तो उनकी हो गई, अब हमारे ऊपर से हट गई। वहीं अगर यही पॉटी किसी और की क्लीन करने के लिए बोल दी जाए मदर को, तो जो अपने इन्फेंट की पॉटी क्लीन करती है खुशी खुशी और उसको उसमें स्मेल भी नहीं आती और उसको ये भी नहीं लगता कि मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, अगर आपके ऊपर कोई दूसरे का बच्चा कभी पॉटी कर देता है, सुसु कर देता है, तो आपको कैसा लगता है? और आपका खुद का बच्चा जब करता है तो कैसा लगता है? This brings us to another important point about disgust, which I will first like to ask you through the opinion poll and then we'll discuss it further. Can we run the next two opinion polls, Vidushi? Yeah. So disgust is influenced by society and culture. आप सभी के सामने एक स्क्रीन है, आपको जस्ट ट्रू या फॉल्स दोनों में से एक चीज क्लिक करना है।
3, 2, and polling. So Dr. Chino, 88% of the participants think that disgust is influenced by society and culture. Yes, it is. And that's why research literature says disgust is hegemonic in nature. इसका मतलब ये है कुछ लोगों ने ये सोच लिया है हम क्लीन रहेंगे और हमको क्लीन रखने की जवाबदारी आपकी है. एंड सो इन सम हमारे सोसाइटी में भी वर्ण व्यवस्था जो थी, वी विल बी क्लीन बट यू डू द क्लीनिंग जॉब फॉर अस. हेगेमोनी. सिमिलरली किसी चीज को हम गंदा परसीव करते हैं, किसी को नहीं. ये कल्चर हमें डिसाइड करके बताता है. जो सेम चीजें हम लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, उनको देख के हमें घृणा होती है, वो दूसरे लोग बड़े स्वाद से खाते हैं. कोरोना वायरस जब आया तो बहुत तरह के मेम्स वायरल हुए थे इंटरनेट पे, जहां पर लोगों ने बोला चाइनीज लोगों को और खाओ सांप बिच्छू और पता नहीं क्या क्या गंदी चीजें अचार डाल डाल के खाते हो तुम लोग, और पूरे तुम लोग तो मजे करते हो और हमको उसका बिल पे करना पड़ रहा है जो तुम खाते हो उसका. Though later on the research said that it was not caused by that bat soup or whatever. But it just points out to the fact that disgust is culturally oriented as well. So it has got two parts. One, it is inherent. Inherent का जो purpose है वो है, it is called as a survival tool, a disease avoidance mechanism. गंदी चीज से दूर रखता है हमको. And second is, it is taught to us by culture. And the cultural teaching extends to avoiding people also. तो हमको क्या बता दिया कि ये गंदे लोग हैं, ये खराब है, इनके पास नहीं जाना. उसमें रिचुअलिस्टिक चीजें हमारे बिहेवियर्स में आ गई, पर एक्चुअल बिहेवियर हमारा स्वच्छता से विपरीत हो गया. जो स्वच्छता के टुवर्ड्स होना चाहिए था वो उसका उल्टा हो गया. मेरे एक टीचर एक बार आगरा आए और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे. तो कॉन्फ्रेंस वाले लोगों ने उनको 5 स्टार में ठहराया और ताजमहल घुमाने ले गए. नेक्स्ट डे आई इन्वाइटेड हिम टू आवर हाउस. तो ही हैड टू क्रॉस द होल सिटी टू कम टू आवर हाउस, क्योंकि हम लोग सिकंदरा की तरफ रहते हैं, ताजमहल हमसे करीब 12-15 किलोमीटर दूर है. He said, I have come to a different place in 12 kilometers. वो है बिल्कुल चमकता हुआ ताजमहल वाला एरिया, और जो मैं क्रॉस करके आ रहा हूं वो तो सिटी बहुत गंदा है. आप किसी भी नदी में चले जाओ, आप किसी भी बाग में चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, आपको ये बिहेवियर नहीं मिल रहा है जो टुवर्ड्स क्लीनलीनेस बिहेवियर है. क्योंकि आगरा का ताजमहल एक टूरिस्ट को दिखाने की जगह है, वहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, वहां पर 5 स्टार होटल्स हैं, तो वो आपको क्लीन चमकता हुआ दिखेगा. पर बाकी सिटी में हर जगह आपको लिटरिंग मिलेगी. आप अपने अपने सिटीज का भी सोच लीजिए. देयर आर एरियाज विच आर पॉश, क्लीन, विच आर कॉल्ड एज न्यू एरियाज ऑफ योर सिटी, and there are old cities which are still dungy and dirty. So how do we, हमको समझ में आ गया इमोशन क्या है, बिहेवियर क्या है हमारा विपरीत. अब बात आती है, what do we do to promote these behaviors which take us towards cleanliness? Does talking about the importance help us to become clean? Unfortunately, no. Any number of pravachan on this topic does not motivate anyone to remain clean.
मम्मी कितना ही बच्चे को समझा, बेटा ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, बेटा नहाना बहुत ज़रूरी है, बेटा ये करना। डॉक्टर दीप्ति माला है हमारे साथ, पेशेंटों को समझा रही हैं कि भाई मास्क पहन के रखो। उनके कुलीग हैं डॉक्टर त्यागी, उन्होंने मुझे परसों फ़ोन पर बोला कि कोरोना के वार्ड में भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जैसे ही मैं एंटर करता हूं वैसे ही मास्क पहन लेते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं, भाई मैं कोरोना हूं क्या? मुझे देख के क्यों मास्क पहनते हो? कोरोना तो तुम्हारे पास है, उसको देख के मास्क पहनो ना। For this, we need to understand another psychology of behavior, which I might have mentioned in one of the earlier webinars also. That is the psychology of pain versus pleasure. Though we have this ideal desire to be neat, clean, and dirt free, but to do that is a painful effort. And so short term pleasure क्या है हमारा? शॉर्ट टर्म प्लेजर तो ये है कि उसको थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर दो, टाल दो। आज एक दिन नहीं नहाने से क्या होता है मम्मी? देखो उस देश में तो लोग इतने दिन नहीं नहाते, उस देश में तो इतने, बहुत सारे आपको वो दे देंगे लॉजिक। सो शॉर्ट टर्म प्लेजर। But when we help our people, ourselves, our family, our students to realize that short-term pleasures, my dear friends, make a note of this sentence, short-term pleasures inevitably lead to long-term pain. And short-term pain, if you can take a little effort, it will ultimately lead to long-term pleasure. Cleanliness is one such behavior which is a painful effort but which ultimately leads to a healthy life. And now, if you can give me 5 more minutes, I'll talk about a concept called as decluttering, minimalism, which is very popular concept nowadays where people are saying, कम चीजें इकट्ठी करो। होर्डिंग भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहां पर हम हर चीज उठा के अलमारियों में भर भर के रखते हैं, सब चीजों को हम अपने घर में संजो के रखते हैं और कहते हैं कभी ना कभी काम आएगा, जब इसका काम आएगा तब फिर ढूंढना पड़ेगा, इसको रख लो, फेंको मत किसी भी चीज को। इस वजह से इतना कूड़ा करकट घरों में हमने जमा कर लिया है। We don't want to let go of things. Before I talk about decluttering, I want to give you 10 tips to do that. I want to also share how people have tried to promote cleanliness behaviors. तो मैंने बताया प्रवचन तो काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या किया? देखो मन की बात है ना, मन प्लेजर ढूंढता है, मन पेन नहीं लेना चाहता, तो मन को हिट करने के लिए गाने बनाए, मन को हिट करने के लिए वीडियोस बनाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी जहां पर घाना में, एक अफ्रीकन कंट्री है घाना, जहां पर एक 40-45 सेकेंड का वीडियो उन्होंने बनाया, विजुअल बनाया, जहां पर बच्चों को डायरिया होता था बहुत ज्यादा, और उस डायरिया की वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी, बच्चे मर जाते थे डायरिया होने के बाद। तो उनको ये समझाना था कि भाई टॉयलेट के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है अगर आपको अपने बच्चों को डायरिया से बचाना है। तो
अब मैंने बताया प्रवचन काम नहीं करता क्योंकि बिहेवियर्स इनग्रेन्ड हो जाते हैं, तो उन्होंने एक विजुअल बनाया, टीवी का एड बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक मदर जो है वो टॉयलेट से निकली, उसने सोप नहीं यूज करा, तो उन्होंने कलर्ड विजुअल से बताया कि कैसे वो बच्चे के पेट तक पहुंचा। और उसके बाद the statistics showed that 41% increase in the next few days in the behavior of washing hands without using any pravachan. So I'm going to share a couple of videos to show how innovatively people have started promoting cleanliness, hand washing. Vidushi, all the 3 videos are regarding that. We can show them. Whenever you use the toilet and do not wash your hands with soap, your hands pick up things you can't see. Washing your hands with just water can't make them truly clean. Remember to wash your hands with soap. You never know what you're feeding to your family. For truly clean hands, always wash with soap. This was the effective TV ad, only 46 seconds, which changed the behavior of uncleanly hands to clean hands. Now friends, I could have, as I said, I could have taken a whole day workshop on this topic, and I could have talked about organizing yourself and, you know, having an organized almirah or an organized table or your organized desktop. How does it benefit you? How does it benefit your mind? How does it, you know, help you to become more focused and productive? But since we don't have that much time, let me just share a few tips of decluttering with you all. And this is the list which I made according to my own experience. You can add your own list to this. And if you feel कि मैं जो बता रही हूँ वो आपको सूट करता है, तो आप इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ यूज़ करिए. How do we declutter? Vidushi, can you share the first PPT, the last few slides? So, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम declutter कर सकते हैं? देखिए, हार्ड चीज़ों से मैं शुरुआत करने के लिए नहीं कह रही हूँ. जो आपकी इमोशनल वैल्यू की चीज़ें हैं वो घर से बाहर फेंक दो, नहीं कह रही हूँ, पर कम से कम जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, इजी चीज़ों से तो शुरुआत कर ही सकते हैं डिक्लटरिंग की. देखते हैं. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. हाँ हाँ, owning less leads to focus more. Next. 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 So first thing, how many of you remember to bring out your medicine chest, जिसमें आपके बहुत सारे medicines रखे होते हैं, और उनकी एक्सपायरी डेट चेक करके आप उन मेडिसिन को डिस्कार्ड करते हो, या उन मेडिसिन के जो रैपर्स हैं उनमें से यूज्ड मेडिसिन कट कर लेते हो? दिस इज वन इजी थिंग दैट यू कैन स्टार्ट विथ फॉर decluttering. Bring out all the medicines in your house, check the expiry dates and remove them. वो कुछ यूज की नहीं है, सालों साल रखने का कोई मतलब नहीं है उनका. नेक्स्ट. जो आपके कपड़े आपको नहीं आ रहे या आप नहीं पहन रहे, या जो टॉवेल्स आपके पुराने हो चुके हैं, उनको भर भर के मत रखिए. ये सपना है कि मैं 10 साल पहले जिस साइज की थी उस साइज में वापस पहुंच जाऊंगी और वही जीन्स मुझे वापस आ जाएगी या वही ब्लाउज मुझे वापस आ जाएगा. कृपा करके उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, वो किसी काम नहीं आने वाले हैं. अब गिव इट टू समवन, लेट द पर्सन ऑफ दैट साइज यूज दैट क्लॉथ. नेक्स्ट.
Expired food and preservatives. Sometimes we have this habit of, खाने की चीज़ है इसलिए फेंकना नहीं है, खाने की चीज़ को फेंकना नहीं है. आप देखिएगा अपने फ्रिज में आपके बहुत सारे ऐसे जैम, सॉसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भर जाएंगी जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिस पे बेस्ट बिफोर 6 months लिखा हुआ है. उनको देख देख के निकालिए, फेंक दीजिए, कुछ काम नहीं आने वाले. किसी को मत देना, किसी को मत देना, उसको हटा दो, फेंक दो. नेक्स्ट आपका एक्सपायर्ड मेकअप. जो लिपस्टिक्स हैं छोटी हो गई हैं, अब यूज़ नहीं आती, टूट गई हैं, बहुत सारे मेकअप केक्स टूट गए हैं, आप उनको भर भर के रखते हैं, उनको हटा दीजिए, कुछ काम नहीं आएंगे वो. नहीं मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो देखूंगी फिर उसका कुछ बनाऊंगी, वो दिन कभी नहीं आता. बेटर डिस्कार्ड देम. नेक्स्ट, शूज. समटाइम्स रैक्स भर भर के शूज हैं हमारे पास जो अब नहीं आते, या बच्चों के शूज, स्कूल शूज. बेटर गिव देम टू समवन हु कैन वेयर देम इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम एज अ ट्रेजर इन योर ओन हाउस. नेक्स्ट, irrelevant documents and papers. मैंने किया अभी थोड़े दिनों पहले, 20 साल पहले अपॉइंटमेंट लेटर्स, एप्रिसिएशन लेटर्स, दुनिया भर के कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर की कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया था. कितना ही आपको अच्छा लगता हो पर उनका आपको यूज ही नहीं है. इट्स बेटर यू डिस्कार्ड देम, दे आर इररेलेवेंट. नेक्स्ट, बुक्स देना सबसे डिफिकल्ट लगता है कुछ लोगों को, पर कम से कम जो टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चों की, जो उनके यूज नोटबुक्स हैं, जो बहुत सारे ऐसी स्टेशनरी हैं, बच्चे बड़े हो गए अब नहीं यूज करते, एटलीस्ट दे कैन बी गिवन अवे. एंड सम ऑफ योर बुक्स विच यू हैव रेड और विच यू डोंट इंटेंड टू रीड, जो दूसरों के लिए यूजफुल हो, यू कैन गिव देम अवे. थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट, decluttering योर कंप्यूटर एंड फोन. सारी गैलरी में बहुत सारे फालतू की पिक्चर्स आ जाते हैं, आपका फ़ोन का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. देर इज़ अ स्मॉल थिंग दैट यू कैन डू. यू कैन स्विच ऑफ द मीडिया विजिबिलिटी ऑफ मैनी ऑफ योर व्हाट्सएप ग्रुप्स. वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होंगे. जो पिक्चर आपको डाउनलोड करनी है केवल आप वही डाउनलोड करेंगे, तो आपका फ़ोन जो है वो डीक्लटर्ड रहेगा. बहुत सारे ऐप्स जो आप नहीं यूज़ करते उनको हटा दो. किसी दिन आपको जिस दिन यूज करना होगा यू कैन डाउनलोड इट अगेन. नो नीड टू कीप देम क्लटर्ड. सिमिलरली योर कंप्यूटर, सालों साल का इरेलीवेंट डेटा, डिलीट दोज फाइल्स. आपके कंप्यूटर की लॉन्गिविटी बढ़ेगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी काम करने की, आपका खुद का फोकस बढ़ेगा. नेक्स्ट, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि गेम्स बहुत सारे पड़े रहते हैं. जैसे चेस है, चेस की एक गोटी खो गई है, दूसरा चेस आ गया है, पर वो पहला चेस रखे रखते हैं, उसका कोई यूज नहीं है. अब इट्स बेटर यू गिव इट अवे, थ्रो इट. नेक्स्ट 10th, ये प्रीवियस है. 10th हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. बहुत सारे घरों में फोन्स हमारे नए आ गए हैं, उनके चार्जर्स नए आ गए, पर पुराने चार्जर्स रखे हुए हैं, पुरानी केबल्स रखी हुई है, पुराने फ़ोन्स रखे हुए हैं जो किसी यूज़ के नहीं हैं. उनको अगर बिकते हो तो बेच दो, नहीं बिकते हो तो वैसे ही दे दो, बट प्लीज़ फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दैट. सो दीज आर द फ्यू टिप्स विच आई वांटेड टू गिव यू रिगार्डिंग decluttering your houses. Thank you so much for joining us today and giving me an opportunity to emotionally educate you about a very interesting emotion of disgust. Thank you so much. थैंक यू सो मच चीनू मैम. बहुत अच्छी बात बताई आपने कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है. और हम सभी को स्वच्छता के प्रति अपना महत्व समझते हुए मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपना योगदान देकर इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करनी चाहिए. तो थैंक यू सो मच चीनू मैम. आगे बढ़ते हैं हम हेम वर्चूज अ लर्निंग रेवोल्यूशन में.
जिन बच्चों ने पूर्ण मनोयोग एवं रुचि के साथ हमारी हेम एक्टिविटीज में अपना फुल पार्टिसिपेशन दिया, उन एक्टिविटीज को कंप्लीट किया है, ऐसे ही कुछ बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं और इनको प्रोत्साहन के रूप में हम पुस्तकें दी जाएगी। तो जो सेलेक्ट हुए बच्चे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री पादा सिद्धार्थ कौशिक राव, स्टैंडर्ड 6th, लिटिल स्कॉलर हाई स्कूल सिकंदराबाद; सानवी कोकटा, स्टैंडर्ड 8th, महेश्वरी पब्लिक स्कूल भिलवाड़ा; वानी पाठक, स्टैंडर्ड 8th, रामरत्ना विद्या मंदिर, उत्तन भाईंदर, मुंबई; प्रतीक धूम, स्टैंडर्ड 6th, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, हैदराबाद; दिशा सावंत, स्टैंडर्ड 9th, एपीजे अब्दुल कलाम हाई स्कूल, घाटकोपर, मुंबई। तो ये थे हमारे 5 बच्चे और अब मैं इनवाइट करती हूँ दिशा सावंत को कि हेम वर्चूज में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। दिशा सावंत. येस मॅम. सर्व शिक्षकांना माझा नमस्कार. हेमा फाउंडेशन हेम व्हर्च्यूज बद्दल मी माझ्या शिक्षकांकडून ऐकले होते. कसे रजिस्टर करायचे तेही मला माझ्या शिक्षकांनी सांगितले होते. पहिलं कंटाळा वाटू लागला कारण की शाळेचा अभ्यास होता आणि क्लासचा अभ्यास होता, तर मी थोडं दुर्लक्ष करायचे. पण जेव्हा मी पहिला आठवडा अभ्यास पाहिला तेव्हा थोडी मजा वाटू लागली. पहिल्या आठवड्या अभ्यासमध्ये बरेचसे प्रॅक्टिकल्स होते, पझल्स होते, एमसीक्यूज होते. ते सॉल्व्ह करताना खूप मजा यायची. तसंच दुसरा आणि तिसरा आठवडा सुद्धा मजेशीर होता. पहिला, दुसरा, तिसरा आठवडा मी कधी पूर्ण केला मलाच कळलं नाही. तिन्ही आठवडे खूप छान होते आणि तिन्ही आठवड्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी शिकण्यासारख्या होत्या. आणि पहिल्या आठवड्यामध्ये भीती बद्दल बऱ्याचशा गोष्टी मी शिकली आहे. भीती कशी आहे, भीतीमुळे काय गोष्टी होतात, भीती ही आवश्यक आहे. भीती आवश्यक आहे, पण आपण कसं त्याला समोरा देतो किंवा मात घालतो हे सुद्धा मी शिकली. जसं की परीक्षेची भीती. जर मला परीक्षेची भीती नसती तर मी अभ्यासच केला नसता. मीच काय, बरेचसे विद्यार्थी असे आहेत की त्यांना जर परीक्षेची भीती नाही तर ती लोकं अभ्यास करत नाही. आणि आताच्या काळात तर कोरोनाची भीती ही सगळ्यांच्याच मनात आहे. म्हणूनच बरेचशी लोकं प्रिकॉशन्स घेतात किंवा सॅनिटायझर, मास्क हे सगळं यूज करतात. हे भीतीमुळे. भीती असली पाहिजे, पण आपण त्याला कसं सामोरा देतो किंवा आपण कसा मात घालतो हे सुद्धा आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. मला असं वाटायचं की शाळेचा अभ्यास जास्त इम्पॉर्टंट आहे. आपण फोकस शाळेच्याच अभ्यासावर केलं पाहिजे. पण मी जेव्हा हेमा फाउंडेशन, हेम व्हर्च्यूज जॉइन केलं, तेव्हा मला बऱ्याचशा बाकीच्या गोष्टी समजू लागल्या. डे टू डे लाईफमध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी करतो. मला ते इझी झालं की मी इझिली शिकू शकते. कारण की त्याच्यात पझल्स आहेत, एमसीक्यूज आहेत, व्हिडिओ बनवून पाठवायच्या होत्या. ते सुद्धा खूप छान होतं. खूप मस्त वाटलं ते करताना सुद्धा. आणि व्हॅल्यू एज्युकेशन हे मी ऐकलं होतं आणि मला व्हॅल्यू एज्युकेशन बद्दल जास्त माहिती नव्हती. पण जेव्हा मी व्हॅल्यू एज्युकेशन हे बघितलं, जेव्हा मी हे पूर्ण व्यवसाय पूर्ण केला 3 आठवड्यांचा, तेव्हा मला व्हॅल्यू एज्युकेशन हे खरं काय आहे ते समजलं. किंवा मूल्य शिक्षण बद्दल मला असं वाटायचं की ठीक आहे, आपण स्कूलमध्ये एक फंक्शनमध्ये पार्ट घेतला किंवा ड्रामामध्ये पार्ट घेतला म्हणजे आपल्याला पॉइंट्स मिळालं. सो इट इज मूल्य शिक्षण. पण खरं मूल्य शिक्षण मी हेमा फाउंडेशन हेम व्हर्च्यूज कडून शिकली की त्याच्यात आपण बऱ्याचशा गोष्टी करू शकतो. भरपूर सारं शिकायला मिळालं मला ह्याच्यातून. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी खूप थँकफुल आहे सगळ्या शिक्षकांना की त्यांनी हेमा फाउंडेशन लहान मुलांसाठी काढलं. आणि अख्खा हा कोरोना काळ मध्ये खूप मजा आली की बऱ्याचशा गोष्टी मला शिकायला मिळाल्या, ज्या मला माहित नव्हत्या आणि दुसऱ्याही विद्यार्थ्यांना माहित नसणार. त्या बऱ्याचशा गोष्टी मी शिकली. आणि आजच्या मी वेगेनारमध्ये जॉईन झाली आणि मला आजच्या विषयामध्ये क्लीनलीनेस हे खूप आवडलं की चिनू मॅमने खूप छानपणे सांगितलं की क्लीनलीनेस कसं मेंटेन केलं पाहिजे किंवा कशा गोष्टी आपण क्लीनलीनेस करतो. आय एम व्हेरी थँकफुल फॉर चिनू मॅम. आणि आजच मला तो स्वच्छताचं हे शिकवलंय
तर मी आजच घरी जाऊन माझं कपाट किंवा आपण कबर्ड वगैरे साफ करणार, कारण की मी पण अशीच करते. सगळ्या गॅजेट्स वगैरे किंवा गेम्स वगैरे असतील ते मी स्टोअर करून ठेवते. मी कधी डिस्ट्रॉय नाही करत. हे मला आज कळालं की काय इम्पॉर्टंट आहे त्या गोष्टीमध्ये. आणि आय एम व्हेरी थँकफुल ऑल ऑफ यू की तुम्ही हेमा फाउंडेशनचं हे केलं. आणि आज मी खूप खुश आहे की मी ह्याच्यामध्ये जॉईन झाले वेगेनारमध्ये. आणि बऱ्याचशा गोष्टी मला समजू लागल्यात आता. आणि खूप इझी झालंय आता की हे इझिली आपण सॉल्व्ह करू शकतो. जास्त स्कूल सारखं हार्ड नाही. हे खूप इझी आहे आणि खूप छान प्रकारे सगळे टर्म्स किंवा सगळे प्रॅक्टिकल छान आहेत. आय एम व्हेरी थँकफुल ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच दिशा. और अब मैं इनवाइट करती हूँ श्रीपादा सिद्धार्थ कौशिक राव को. श्रीपादा सिद्धार्थ कौशिक राव. Can you switch on your camera, Kaushik? Shripada, Please be continue. please share your experience with us. And some issue with him. Please continue. ओके, मैं इनवाइट करती हूँ हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह को कि हमारे हेम वर्चूज एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट जिन बच्चों ने किया है इन्हें आप मोटिवेट करें. डॉक्टर नागपाल सिंह. पुनः नमस्कार आप सभी को. जब दिशा बोल रही थी तो मेरे को मराठी समझ में इतनी आती नहीं है, लेकिन 2-3 शब्द मेरे को समझ में मजा आए है और इजी है. एंड एक तो इट वाज गुड. I congratulate these children. I tell you, more than 3 lakh students are participating on this platform. और जिस झील से और जिस इंटरेस्ट से ये बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, already the competition is increasing day by day. Number of students are increasing. Such interactive activities are designed that every day participating in those activities and winning is a fabulous thing. इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है. इनफैक्ट जब हम एक्टिविटीज बना रहे थे तब हमने भी नहीं सोचा था कि ये स्टूडेंट्स इतना क्रिएटिवली इनमें पार्टिसिपेट करेंगे. दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. I congratulate all the 5 winners who have really done great. And I'll request my office to send me the English transcript of what Disha had spoken today. That was wonderful. Thank you so much. God bless you all. थैंक यू डॉक्टर नागपाल. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर प्रियदर्शी नायक जी को. आप हाथरस की दून पब्लिक स्कूल के सीनियर प्रिंसिपल हैं. आप दून ग्रुप ऑफ स्कूल के अकादमिक प्रमुख और पाठ्यक्रम डेवलपर हैं. आप सीबीएसई के संसाधन व्यक्ति और शहर के समन्वयक हैं. आप भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के क्षेत्रीय राज्य समन्वयक हैं. आप किंगडम ऑफ टोंगा के कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी के डीन हैं. आप सीईडी फाउंडेशन और ग्लोबल एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक चेयरमैन हैं. आपका 25 वर्षों का शैक्षणिक और प्रशासकीय अनुभव है. आप एक शिक्षा सलाहकार, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक, प्रेरक और संस्थान के रणनीतिकार हैं. आप देश के कई प्रतिष्ठित स्कूलों के अकादमिक ऑडिटर हैं और गवर्निंग काउंसिल ऑफ प्रबंधन कमेटी के सदस्य भी हैं. आप टच एजुकेशन पत्रिका के प्रमुख संपादक हैं. आपको 2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और 2014 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. आपने 2018 में सिंगापुर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और आपको 2019 में श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया. आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं सर और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं. Respected Dr. Priyadarshi Nayak ji. Sincere thanks to Anita ma'am for this wonderful introduction of mine. I think this is what we are doing in the field of education is something very little in this ocean.
मैंने बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया है, बट एक प्रयास है कि इस एजुकेशन सेक्टर में अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सको। I must give sincere thanks to Hema Foundation for this outstanding webinar. I think the way the topics have been chosen, it is tremendous. And during this pandemic times, we all are connected in this platform, and I hope the topic has touched everyone. And when we talk about this particular topic, it is a people's campaign. People's campaign, we say cleanliness. Even if everyone knows the father of nation also, Mahatma Gandhi, he also always used to say, where cleanliness exists, godliness resides. And I strongly believe in that. And so nicely, Dr. Chinu Agrawal, I think she is a speaker of repute. We talk about SEDEX speaker, we talk about so many people used to come in every time. And I can tell you honestly that in these pandemic times, I might have attended more than 200 plus webinars, conducted so many webinars. But when I listen Dr. Chinu Agrawal, I think it is so fabulous. It touched to the heart of every educators. My round applause to Dr. Chinu Agrawal, such a fantastic human. You know, you have to be a human first, then you automatically, the deliverable will come automatically. Very rightly, I think Anita madam has said in the beginning, swachh nahi to swasth nahi. When you are not clean, then you're not, perfectly hygienic or perfectly fit and fine. Very correctly said. And when we can see the animals can exhibit the hygienic behavior, which very correctly and nicely elaborated, explained by Dr. Chinu. So when they cannot sit somewhere without cleaning it, and we know that we need a clean place to sit. We used to do it, but sometime the other we think that this is not my responsibility, the responsibility of someone else to do it. घर पे भी सफाई करने से ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मम्मी है साफ करने के लिए. स्कूल में भी वैसे, अगर मुझे ये साफ करना ये मेरा काम नहीं है, मेरा तो पापा मुझे पैसा देते हैं, बाकी मैं जो कूड़ा जो डालूं वो तो साफ करने के लिए हमारे स्कूल में स्वीपर रखे हैं. दैट इज कंसर्न, ये बहुत बड़ा कंसर्न है. एंड आई नो दैट दीज concern has to be taken care of now. Everyone might have understood now in these corona times, at least. When we go in yesterday I was there, I was coming from Raipur to Delhi, it always says earlier there was a lot of people, they were taking care of all your ingredients. If you go to a hotel also, there is a boy who takes your luggages to the room and all the things. Now, these pandemic times, everyone now they were very much clear about that. Nobody is going to help us. And now I think this sort of tendencies should be there. Whatever they are planning in the hotels, it should be planned now at home. Similarly, in the school itself also it has to be done. जैसे बोलते हैं ना, this is only you have to do of your own. In hotels, if you go somewhere, then serve by your own. You take by your own only. So that concept must come in the minds of school students. As I am dealing a school, we are as a principal and leading a school, everyone, I should say that everyone should have their own tendency of working, keeping their belongings, doing their own work together. When you do that, you can realize what is kya gandagi hai, kya safai hai. So when the video which was shown, the cartoon video which was shown, it was clearly depicting that how, we need to keep our playground, our surrounding clean, so that in the days to come, in the next day, we will not face the similar situation. Mahatma Gandhi himself, he said, sanitation is one important, something more important than independence. When you think about अगर ये इंडिपेंडेंस जो बोलते हैं, जो आज भी स्वच्छ भारत अभियान एक प्रोसेस है, एक कैंपेन है, बट कैंपेन विल नॉट वर्क अनलेस एंड अंटिल वी आवरसेल्फ बिकम कंसर्न अबाउट इट. अगर हम एजुकेटर्स अपने स्कूल में, इन द स्कूल, इन द करिकुलम,
if this value is not included, then people will not understand what we need to throw it and what we need to keep it in a safe way. वो नहीं हो पाएगा. So I think India is, home to the world's second largest population. When this is a home like that, and in this arena, if you won't keep it, then we cannot save our children. जो dirty होता है, गंदगी होता है, स्कूल के प्रिंसिपल के हिसाब से, अगर आप अपने बच्चों को, if you want to save the children in what such organization where the importance of keeping the environment clean is a priority, it should be given a priority, there you need to plan certain things which will prevent diseases. बच्चे को कोरोना की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिजीज हो सकते हैं. So therefore our schools should work not only during this pandemic times, it should be a part and parcel. Hygiene मतलब हाथ साफ करना. It's not only during pandemic or something like this period, but it should be a regular habit. And ये अगर इसको हम करें, we will improve everything. सिर्फ water नहीं, you will improve your sanitation, you will improve your hygienic condition of the school, your classrooms, everything. ये सब चीज हो सकेगा. So my belief that each one of us should have this practice in their respective schools, urban areas ho, rural areas schools ho, but practices of keeping these things, it has to be practiced in a school. It should be a part and parcel. It should be an objective of the school to implement these things within the premises, and the sample for them will be the teachers. Teacher will be the sample in doing all these activities in the school. जैसे बोलते हैं घर पे या शिक्षकों से बच्चे देख के ही सीखते हैं. अगर शिक्षक करने लगेंगे, बच्चे उसका अनुकरण जरूर करेंगे. So by these words, I can say the mission of HEMA Foundation, mission of such people, those who are working with, you have competitions like Him Virtues. I was hearing from Disha so wonderfully, I could understand by the words what she spoke. It was so nice that she, and somebody has enjoyed. And HEMA Foundation, I congratulate the entire team for organizing such effort. And whatever efforts, even though I am associated with around 7,000 to 8,000 schools in India, so certainly the entire team of Global Talk Education Foundation will come in this, common initiative where we think that this is something good to be done for the nation. So thank you very much, Dr. Chinu Agrawal, for inviting me to this such a wonderful session today you had. And I believe I have enjoyed my 1 hour. And I think whatever things which I need to inculcate, I need to implement in my school, that also I'll do it. Thank you very much, Anita ma'am. Thank you very much, Dr. Chinu. Namaskar. Thank you, Yadashri sir. हम लोग एकदम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपके यहाँ आने से. Once again, thank you so much. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय श्रीमती निशी मिश्रा जी को. आप सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर की प्रिंसिपल हैं. आप इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस की मानद सचिव हैं. वंचित महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने सिंधिया कन्या विद्यालय में संकल्प परियोजना की शुरुआत की. इसके अंतर्गत आपने कम मूल्य के सैनिटरी नैपकिन के उत्पादन के लिए उत्पादन केंद्र स्थापित किया और ये ग्वालियर के आसपास की ग्रामीण महिलाओं को वितरित किए जाते हैं. आपने अपने छात्रों को सैनिटरी नैपकिन के उत्पादन और बिक्री के एंड टू एंड व्यावसायिक मॉडल बनाने का कार्य सौंपा. इससे महिलाओं को उच्च स्तर के हाइजीन के साथ साथ रोजी रोटी की सुविधा भी मुहैया हुई. उनकी परियोजना से प्रेरित होकर एक छात्रा ने प्रोजेक्ट डेविड पीस प्रोजेक्ट्स में सबमिट किया, जिससे उसे $6,000 अमेरिकी का पुरस्कार मिला, जो उन्होंने एक नए गांव में एक और इकाई स्थापित करने में लगा दी. आपसे प्रेरणा प्राप्त करके 3 और स्कूलों ने अपने कैंपस में उत्पादन केंद्र स्थापित किए. आपने यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज सिंगापुर और एशबरी कॉलेज कनाडा में कम्युनिटी सर्विस पर प्रेजेंटेशन के जरिए क्रॉस कल्चरल संबंधों को बढ़ावा दिया है. आपने कनाडा की 10 स्कूलों में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन के लिए अपने छात्रों के ग्रुप का गठन किया है.
आपके छात्रों ने इजिप्ट, चीन, पोलैंड व अन्य अंतरराष्ट्रीय नृत्य फेस्टिवल में भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया है। आपको 2014 में महिलाओं की हाइजीन के अपने उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स द्वारा अलेक्जेंडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं निशी मैम, और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। Thank you, Hema Foundation, and thank you, Anita जी। इतना खो गई थी मैं आपके पूरे प्रोग्राम में कि अब इस समय क्या बोला जाए ये कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। चीनू मैम का ये असर मेरे ऊपर हमेशा होता है। This is not the first time I'm listening to Dr. Chinu Agarwal, and when she told me that she would like me to attend this event, I thought that Diwali का सीजन चल रहा है, कोरोना का सीजन चल रहा है, दो चीज़ों को जोड़ के और स्पार्कलिंग हाइजीन का एक टॉपिक लिया गया है, so should be interesting। and अगर इसमें चीनू मैडम का लेबल है तो फिर definitely there will be a takeaway, but I have to say that I could never have imagined कि जिस डेप्थ में जाकर चीनू जी ने क्लेनलीनेस, हाइजीन और डिस्गस्ट का इमोशन जोड़ा है, ये तो केवल चीनू मैम ही कर सकती हैं। आई वुड नेवर हैव बिलीव्ड कि इतनी गहराई से इस टॉपिक को लिया जा सकता है। वी ऑल नो दैट hygiene is important. We all know that there is a lot of ancient wisdom regarding the importance of cleanliness. जो जैसा कि चीनू जी ने कहा कि हर धर्म में, चाहे इस्लाम में वजू हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में, हर संडे, क्योंकि उन देशों में बहुत ठंड पड़ती है तो शायद इतना ठंडे पानी का इस्तेमाल रोजाना नहीं हो सकता है, लेकिन एक दिन, संडे के दिन चर्च जरूर जाएंगे और उस दिन पूरा परिवार स्वच्छता का अभियान चलाता है घर में। और अपने यहाँ भारत में तो बिना दिन में 10 बार स्वच्छता का कोई ना कोई एक प्रयोजन करते हुए और हम अपना काम करते हैं। हमारे घरों में पुरानी जो पीढ़ी थी वो तो बिना नहाए चौके में जा नहीं सकते थे, यहाँ तक कि कहा जाता था कि जो कपड़े भी पहने जाएंगे वो केवल खाना बनाने के दौरान वो कपड़े पहने जाएंगे, फिर आके उनको धो के सुखाया जाएगा, फिर अगले मील के लिए भी वही कपड़े यूज होंगे। इस हद तक हम स्वच्छता के मानक लगाते थे। बट टू कनेक्ट इट टू समथिंग लाइक द इमोशन ऑफ डिस्गस्ट has taken the understanding of cleanliness to a completely new level. I think आज जो हम लोगों ने देखा है, जो चीनू जी ने हम लोगों की आंखें आज खोली हैं, वो जल्दी भूलने वाली चीज नहीं है। अपने ही बिहेवियर को एनालाइज करना कि हम क्यों अपने घर की सफाई क्यों नहीं कर सकते, हम अपने ही रूम को क्यों नहीं साफ कर सकते, या अपने बच्चे की सफाई हमें ठीक लगती है लेकिन दूसरे के बच्चे की नहीं लगती है, ये क्यों होता है हमारे अंदर। अगर हम इस चीज को आज समझ गए हैं जैसा कि चीनू जी ने समझाया है, तो फिर आई थिंक अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमारे पास आज बहुत मटेरियल मिल गया है। अपने देश में तो हमने जो खास तौर से हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसमें तो स्नान तक के मंत्र होते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष स वा अभ्यंतर शुचि। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर आप अपवित्र हैं चाहे आप पवित्र हैं, आप एक भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम ले लें तो आप पवित्र हो जाते हैं। माँ गंगा के बारे में हमने इसी तरह की बातें सुनी है। बट द फैक्ट इज दैट हम जब तक कि अपनी मानसिकता ना समझें तब तक शायद अपना और अपने परिवार का, अपने देश का हम उद्धार नहीं कर पाएंगे। सो cleanliness definitely is next to godliness, and like Chinu ji was saying that ये जब उन्होंने, and what a research you have done, really it is of a standard that is beyond global. It is I have never seen something like this, really. I'm so impressed with the level of and the depth of research that you have done
to bring this home, to hit it in the right spots so that we have this wonderful takeaway. You were right that it is not something that you could have completed only in an hour. I know that you could have carried on this workshop for the whole day, and I admit that I could have sat through it the whole day. It is really remarkable that we do not think of the connections between the dots. Like Anita ji was saying in my introduction, I run a girls' residential school. The Scindia Kanya Vidyalaya is a residential school for girls, started by late Rajmata Vijaya Raje Scindia, who had a great role in establishing the Bharatiya Janata Party itself. But in my school, when I think of the status of women, today I have understood that even that has a connection with disgust. And I connected it to my project Sankalp, that because of menstrual hygiene or the disgust with regard to menstruation, perhaps that is the reason why women were relegated in the background and considered unclean, untouchable during the days of the menstruation. And this has become now a thought process in my mind, which I will have to give a great deal of attention to. I will have to train my own staff and my students to think that if women are not considered equal to men, could it be possible because in our own minds and in the minds of men, menstrual hygiene has eclipsed the performance of women? Should we actually be tackling that the way we bring up our children? Should we tackle that in a way, like you said, that there are great lessons of parenting? Should we tackle those in a way that can serve for a more egalitarian society, a cleaner society, and a progressive society? अनीता जी, आपने हमारे संकल्प प्रोजेक्ट की बात की थी. अगर आप 5 मिनट का समय दें तो I would like to show you a video about this project. So is it okay if I play that video? Yeah, ma'am, you can. Okay. Back then, I was quite shy to share it with, even my mom at times. I would just Nishka ma'am, you'll have to share it with volume. The volume is pretty low. Sorry? The volume. तो क्या किसी को पता है माहवारी क्या होता है? अरे मैडम, मेंस्ट्रुएशन। माहवारी बेटियों को मिला हुआ भगवान का एक वरदान है। इसीलिए हमारे स्कूल सिंधिया कन्या विद्यालय ने अपने हाथों में एक प्रोजेक्ट लिया है जिसका नाम संकल्प है। Our school has taken a resolution to raise the dignity and the lives of the women. Menstruation and the taboos on menstruation is a problem which is all over India. So we wanted to spread awareness about this. We did surveys, we went to the village, we went on roads. We came to know that women hygiene was something that was not paid attention to. There was a lot of taboo about it. When they came back, it was really gratifying to see what they had learned. They came back and reported that we must work for the benefit of women, and then the answer was clear. It had to be a hygiene product which was specific to a woman, and that is a sanitary napkin. Soon, the machine was installed in our school, and students took to it like fish to water. In Sankalp, we manufacture low-cost sanitary napkins, and we basically provide them to the women of the rural areas who prefer using cloth or who had no option except of using cloth. पहले कपड़ा ही लेते, कपड़े लाए थे तो कपड़ा जैसे लिया पुराना थोड़ा सा तो उसे बिल्कुल वो पैट जैसा बनाया कि उसको फिर वो खराब हो जाता तो उसे भी गड्ढे में रखना पड़ता. It took us some struggles to wean them off the
unhygienic alternatives that they had been using, which ranged from rags to leaves to even sand. It was a challenge to even educate them about how often to change the napkin. The first day and the second day when we go there, the women were shocked, they were shy, they were not coming out of their house. There was this old woman who said, "आप लोग को." We felt so bad. What is bad in whatever we were doing? It is so good. It is for the society, for the women. But that notwithstanding, we were quite committed and we continued to supply for a whole year. At the end of that year, when we took stock of what we had achieved, that was the most gratifying moment. It was clear that we had achieved a lot, but it was also clear that we needed to go ahead. We needed to think of something which could add even more value to what we were doing. Could we make this into a livelihood mission? I therefore threw the challenge to the students of our commerce department. So the students made an end-to-end business plan, starting from setting up an SHG, making a charter, finding out markets, and we put this into implementation at the village level. The village of Jargaon was the Karma Bhumi that we had selected, and with a lot of fanfare, we put these machines up for the Sankalp Jargaon initiative. They were very, very passionate about making the sanitary napkins on their own, and have also removed bulbs from their own houses to work till 12 in the night. रोजगार मिल गया, हमें बहुत अच्छा मिला है मैम। ऐसे आए जैसे हमने तो कभी जी देखा ही नहीं, तो आप आए हो तो हमें हम तो ऐसे लगते हैं कोई नई दुनिया में पहुंच चुके हैं, ऐसा लग रहा है हमें। We have now established a link with the market for them, where we support the women by buying the product that they are making and distributing it free of cost in another village. This has really increased the confidence levels of the women at the Jargaon village. जब चलने के लिए खड़े हुए तो चलेंगे आगे, रुकेंगे नहीं हम, चाहे किसी तरीके से बेचेंगे, लौटेंगे नहीं वापस, करना ही है, ये तो हमें मन में ठाना है तो करना ही है। The impressive growth in their confidence, in their lifestyles, in their aspirations is really gratifying. If a mindset can be changed, I think that's half the battle won. Yes, my mindset has changed being involved with this project. What's there is just normal. The way you use the soap, you can always use a sanitary napkin too. अब सिखाए तब दिमाग आया है, उनमें अब नाटक देखा था जो अब कहने लगी कि ये तो सही बात है, ये तो अब भगवान की देन है, उसमें क्या रोक टोक होती है, वो तो महीना आना है तो आना है। The Sankalp, or the resolution that the students have made to reach out to women who really need their help, has become so meaningful an activity in the school and therefore impacted generations to come. So that was about our project Sankalp, which I thought was a project which I could share in this platform with all of you. So just one moment. Sorry about that. So with that, I once again thank Anita ji, Sheenu ji, and Hema Foundation for inviting me to this very, very prestigious and very meaningful activity that you have undertaken. And I wish all of you the very best and hope that you will be able to make a difference to the lives of our younger generation and take our Atmanirbhar Bharat ahead. Thank you very much. Thank you so much, Nishi ma'am. We are feeling honored and blessed. और चीनू मैम हमारी ऐसी वक्ता हैं जिनकी वाक्पटुता का लोहा सब लोग मानते हैं. So once again, thank you
और अब चलते हैं हम समापन की ओर और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे वेबिनार में पधारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें। आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार। आज का जो वेबिनार है, हमारी ट्रस्टी डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी ने स्वच्छता का मनोविज्ञान, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ इस विषय पर आपने जिस तरह से रिसर्च करके इस विषय को पुटअप किया और बताया। वी आर जस्ट मैस्मराइज्ड से। और एनिमल आल्सो एग्जिबिट हाइजीन, लेकिन ह्यूमन बीइंग को सिखाना पड़ता है, ये वाली स्थिति हमारी है। निश्चित रूप से आज के आपके जितने भी टिप्स है वो हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी होंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रियदर्शी नायक जी एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती निशी मिश्रा जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही आपके जो संकल्प प्रकल्प का जो आपने जानकारी दी, वो निश्चय ही हमारे सभी कन्या विद्यालयों और विद्यालयों के लिए एक नई दिशा प्रदान करने वाला है और इन दिशा को शिक्षा स्वीकार करे और आगे बढ़ाए, ऐसी मैं सभी शिक्षाविद को कहूँगा। हेम बच्चों के इस कार्यक्रम में आज हमारी बिटिया दिशा सामंत ने रुचिपूर्वक अनेक एक्टिविटी करने के लिए जो बातें कही, निश्चित रूप से इन सब बातों से वो हमें प्रोत्साहित की है। आप सभी के इस वेबिनार में शामिल होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ हम जुड़े रहेंगे। आप सबका पुनः धन्यवाद। पुनश्च आप सभी का हार्दिक आभार एवं सभी को मेरा प्रणाम। 9 जीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा की छठी कड़ी के द्वितीय पुष्प का विषय है रीस्ट्रक्चरिंग द लर्निंग, जिसे आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर नागपाल सिंह। अगले बुधवार 25 नवंबर समय ठीक 5 बजे से। पुनः आप सभी को विषय बताती हूँ, रीस्ट्रक्चरिंग द लर्निंग। और अब हम आज्ञा लेते हैं आप सभी से इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का अपेक्षित सहयोग हमें इसी प्रकार निरंतर मिलता रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं सदैव मस्त रहें। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।